जमाने पर लिखी कहानी। आज की कहानी है प्यारा बंधन। ये रातें नहीं पुरानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें। जी हाँ, ये सुबहें, ये शामें, ये रातें आते जाते कोई कहानी ही तो कह रहे हैं। कहानी मेरी, आपकी, हम सबकी। ये कहानी भी हमारी ही जिंदगी के किसी आते जाते लम्हे से टूटकर बनी है। ये कहानी बयां करती है एक बहन के दिल में उसके भाई के लिए उमड़ते स्नेह प्यार की, एक ऐसे इंसान की जिसे हालातों ने जीते जी मार डाला, लेकिन बहन ने उसे बचा लिया। आइए सुनते हैं कहानी प्यारा बंधन। आ रहा है देखो कोई, जा रहा है देखो कोई, सबके दिल है जागे जागे, सबकी आंखें खोई खोई, खामोशी करती है बातें। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें। वो फुटपाथ के एक कोने में दीवार के सहारे दुबका बैठा था। कंबल लेने वालों की लाइन लगी थी, लेकिन वो उठकर नहीं आ रहा था। और जाने क्यों सीमा की नजर बार बार उसकी ओर जा रही थी। उसने एक मैली कुचैली चादर में खुद को लपेट रखा था, सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। जाने क्यों सीमा को लगा कि शायद वो वही होगा। सभी को कंबल देने के बाद सीमा उसकी ओर बढ़ गई। सीमा को अपनी ओर आती देखकर वो डर के मारे सिमट गया। ना जाने किस बात का डर था उसे, लेकिन जितना जितना वो खुद को छिपाता जा रहा था, उसे देखने की इच्छा सीमा के भीतर उतनी ही बलवती होती जा रही थी। जैसे ही सीमा उसके पास पहुंची, वो चुपचाप उठकर दूसरी ओर चला गया। सीमा ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। मन में हजारों अनसुलझे सवाल लेकर सीमा एक बार फिर से निराश मन और भारी कदमों से वापस घर की ओर मुड़ चली। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि फुटपाथ पर बैठे इन लोगों में कोई किसी का पिता होगा, कोई किसी का बेटा, तो कोई किसी का भाई होगा। अनेक दयनीय निगाहें सीमा को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और मानो कह रही हों, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। इस अनोखे जगत
कि मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ। इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ। मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन। अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण। फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम। मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम। जो मेरा दुख वही है तुम्हारा भी गम, है तुम्हारा भी गम। देखता हूँ तुम्हें, जानता हूँ तुम्हें, लाख अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। उस दिन के बाद सीमा जब भी उस रोड से गुजरती तो एक अनजानी आस जागती और निगाहें फिर उसी इंसान को खोजने लगती। उसे जाने क्यों बार बार लगता कि ये वही है जिसे वो ढूंढ रही है। इस महानगर की गलियों ने बरसों पहले निगल लिया था सीमा के छोटे भाई को। तब से गाहे बगाहे कंबल या खाना देने के बहाने वो इन फुटपाथों पर आ जाती और हर चेहरे में तलाशने लगती उसे, जिससे बचपन से एक प्यारा बंधन जुड़ा हुआ था। जब भी सावन का महीना और राखी का त्योहार आता तो भाई की याद में सीमा की आंखें सावन बन जाती। दिन भर उसकी राह निहारने के बाद जब रात को आसमान में चांद निकलता तो अनायास ही उसके होठों पर ये गीत आ जाता। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो। चंदा
जान ही लेगा तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गाँव में दमके। कहना अब घर वापस आजा, कहना अब घर वापस आजा, तू है घर का गहना, बहना याद करे हो चंदा रे। राखी के धागे संवलाए, कहना अब ना राह दिखाए। माँ के नाम की कसमें देना, भेंट मेरी ले रस्में देना। पूछना उस रूठे भाई से, भूल हुई क्या माँ जाई से। बहन पराया धन है कहना, बहन पराया धन है कहना। उसने सदा नहीं रहना, बहना याद करे हो चंदा रे। मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे, चंदा रे। उस दिन राखी का त्योहार था। भाई के लिए स्नेह प्रेम हर दीवार को तोड़ता हुआ महसूस हो रहा था और सीमा के कदम अनायास ही उस तरफ चल पड़े जहां उसने उस अजनबी को देखा था। सीमा ने मन ही मन में ये तय कर लिया कि हो ना हो आज मैं जरूर उससे बात करूंगी। वहां पहुंची तो वो अजनबी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक अंधेरे कोने में वो बैठा हुआ दिखाई दे ही गया। वही फटे कंबल में लिपटी उसकी आकृति बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सीमा ने महसूस किया कि जब दिल में दया, करुणा, स्नेह, प्रेम का भाव उठ रहा हो तो डर कहीं गायब हो जाता है। शायद दया, करुणा, प्रेम के भाव हर भाव से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। सीमा उसकी ओर बढ़ चली। सीमा को देखते ही वो उठकर जाने लगा तो सीमा ने सामने जाकर उसे रोक लिया। वो ठिठका लेकिन रुका नहीं। सीमा ने उसे आवाज दी, सुनो भैया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो रुक गया लेकिन बोला कुछ नहीं, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। सीमा पूरे अपनत्व को समेटकर फिर बोली, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। सीमा को इस तरह अपने सामने पाकर वो घबरा रहा था और खुद को भरसक छिपाने की कोशिश कर रहा था। सीमा बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी बहन हूं, पहचाना नहीं मुझे? उसने अपनी आंखों से थोड़ा सा कंबल हटाया और धीरे से बोला, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। सीमा ने जल्दी से अपना बैग खोला, उसमें कुछ बिस्कुट पड़े थे। उसे पकड़ाते हुए बोली, अभी यही है मेरे पास। उसने जल्दी से बिस्कुट लिया और मुंह दूसरी तरफ करके इस तरह खाने लगा जैसे कई दिनों का भूखा हो। ये देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, किस्मत के खेल कितने निराले हैं, ना जाने किसको कौन सा दिन दिखा दे। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले
निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है, सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत में लिखा है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, एक दिन तो मिलेंगे उजाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। सच्चा तीरथ ऊंचा हिमालय, ये मन का मंदिर सुख का शिवालय, धुनी यहीं पे तू रमा ले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। दुनिया में प्राणी क्या क्या सपने सजाए, किस्मत की आंधी उन्हें पल में मिटाए, बिगड़ी को कौन संभाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। बिस्कुट खाने के बाद वो फिर मुड़कर जाने लगा तो सीमा बोली, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, मुझसे क्या बात करनी है, मैं आपको नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है मैं आपको जानती हूं, आप मेरे भाई हो। सीमा ने कहा तो उसने मुंह दूसरी ओर घुमाकर कहा, मैं किसी का भाई नहीं, आप जाइए यहां से, और हाँ, यहां बार बार मत आया कीजिए, ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, बस ये कंबल हटा दो। क्यों? उसने सवाल किया। क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है, मेरा भाई खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूं, मुझ पर दया करो। कौन खो गया है आपका? उसने धीरे से पूछा। मेरा इकलौता भाई, वो दिमागी तौर पर कमजोर है, गांव से यहां दिल्ली लेकर आई थी इलाज कराने, 12 साल का था। यहीं इसी रोड पर उसकी उंगली छूट गई और ना जाने कहां गुम हो गया मेरा भाई। तब से आज तक ढूंढ रही हूं, दिल्ली की हर गली छान मारी, हर न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छपवाई, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वो नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। 10 साल हो गए तब से अपने भाई की तलाश में भटक रही हूं। अपनी आप बीती सुनाते सुनाते सीमा रोने लगी थी। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां।
समझ न पाऊं क्या होना है मेरा। खड़ी दो राहें पर ये पूछूं घबरा कर। खड़ी दो राहें पर ये पूछूं घबरा कर। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं जो सांस भी आए तन चीर के जाए। इस हाल से कोई किस तरह निभाए। न मरना रास आया, न जीना मन भाया। न मरना रास आया, न जीना मन भाया। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। रुत गम के गले ना, कोई आस भले ना। तकदीर के आगे मेरे पेश चले ना। बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें। बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। सीमा रो रही थी और वो बस चुप था। अब सीमा को उसकी खामोशी खलने लगी थी और उसे गुस्सा आने लगा। उसने चिढ़कर कहा, लगता है कि तुम्हारे भीतर सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, और वैसे भी तुम नकारा लोगों को संवेदनाओं और रिश्तों नातों से क्या, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। ये कहकर जैसे ही वापस वो मुड़ने को हुई, उस अजनबी ने ओढ़ा हुआ कंबल गिरा दिया। सीमा की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका जला हुआ चेहरा बहुत बदसूरत और भयानक था। कुछ पल बाद सीमा ने नजरें उठाई और सुना कि वो कह रहा था, देख लिया, मैं नहीं हूं आपका भाई। सीमा ने खुद पर नियंत्रण किया और बोली, कौन हो तुम, और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो धम्म से पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें कहीं अतीत की गहराइयों में जा पहुंची और उसके होठों पर उसकी गुजरी हुई कहानी मचलने लगी। बात पुरानी है, एक कहानी है। बात पुरानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है। अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है। अब सोचूं
मोहन एक संपन्न परिवार का इकलौता बेटा था। पिता सोहनलाल कपड़ों के बिजनेसमैन थे। घर में माँ और एक छोटी बहन थी। किसी चीज की कोई कमी ना थी। माता पिता ने मोहन को बड़े प्यार और दुलार से बड़ा किया। दुख तकलीफ ने मोहन को छुआ भी ना था। मोहन जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी उसकी पसंद की एक लड़की कामना से हुई। कामना बेहद खूबसूरत और समझदार थी। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन सोहनलाल को दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर डालकर चल बसे। मोहन को तब पहली बार पता चला कि दुख हो या सुख, इंसान को ठहरना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। ओ नदिया चले चले रे धारा, चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जी हाँ, सभी की जिंदगी की डोर वक्त के हाथों में है। ये जैसे चाहे इंसान को नाचना ही पड़ता है। मोहन की जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी थी और वो जी जान से अपना परिवार और बिजनेस संभालने लगा। मोहन की पत्नी कामना भी बिजनेस में उसका हाथ बटाने लगी। मोहन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, खास तौर पर अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन कमला से। जब भी राखी या भाई दूज का त्योहार आता तो मोहन सारे काम छोड़कर छुट्टी ले लेता और दोनों भाई बहन खूब खुशियां मनाते। मोहन अक्सर
अपनी बहन को ये गीत गाकर छेड़ा करता था। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सिंगार मेरी बहन करेगी, 16 सिंगार मेरी बहन करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना के होठों पे झूलेगी नथनिया और झूमेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, धरती पे बहना रानी पाँव न धरेगी, पलकों की पालकी पे बहना को बिठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सुख या दुख, समय कोई भी हो हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन मोहन ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी पड़ोस के गुप्ता अंकल की कॉल आई। हेलो हेलो मोहन बेटा, तुम्हारे घर से धुआं उठ रहा है, जल्दी घर आ जाओ। मोहन बदहवास घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि घर से लपटें उठ रही हैं। वो माँ माँ चीखता हुआ जलते घर में कूद पड़ा। मोहन को जब हॉस्पिटल में होश आया तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसकी माँ और बहन को आग निगल गई थी और वो हमेशा के लिए अपना खूबसूरत चेहरा खो चुका था। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां, वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम, वक्त की गर्दिश से है
चांद तारों का निजाम वक्त की ठोकर में है, क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। मोहन निराशा के भंवर में डूबने लगा। न किसी से मिलता, न किसी से बात करता, बस घर के एक कोने में पड़ा रहता। वो इस अपराध बोध से ग्रसित था कि वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन को बचा नहीं पाया। मोहन एक गहरे डिप्रेशन में जा चुका था और फिर एक रात चुपचाप उसने घर छोड़ दिया। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये
देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। मोहन ने कई बार मर जाने की सोची, लेकिन जिंदगी मौत से ज्यादा ताकतवर निकली। जाने कब कहां से भटकते भटकते यहाँ फुटपाथ पर आ बैठा। दिन भर उजाले में छिपकर सोया रहता, रात को खाने की तलाश में निकलता, और कहीं कुछ इधर उधर से किसी का फेंका हुआ खाने को मिल जाता तो वो उसी से अपना पेट भर लेता। ये कोई जिंदगी तो नहीं थी, मगर इसके अलावा मोहन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। या यूं कहें कि जब इंसान की जीने की इच्छा ही मर जाए तो रास्ते होते हुए भी खो जाते हैं, और इंसान बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है, और जिंदगी एक पहेली। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले।
वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली। मोहन अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाकर चुप हो चुका था। अब शायद वो सीमा की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। सीमा को खामोश देखकर उसने अपना कंबल उठाया और चल दिया। सीमा सोच रही थी कि अब क्या करना है। अचानक उसने पीछे से मोहन का हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया घर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज राखी है ना, देखो तुम्हारी कलाई सुनी है और मेरी राखी भी अधूरी। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन